हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि चीनी के जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या होते हैं? जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जल के कण जो होते हैं उनके बीच यह व्यवस्थित हो जाता है। ओके, किसके बीच हो जाता है? जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाता है। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीनी के कण जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से क्या होता है? 273 घटाते हैं। किससे घटाएंगे? तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो दिए हुए तापमान से 273 घटाएंगे। दिए हुए टेम्परेचर से कितना घटाएंगे? 273 घटाएंगे। अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तब केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो जो दिया हुआ टेम्परेचर होगा उसमें 273 घटा दीजिए। दिया हुआ जो टेम्परेचर है उसमें 273 घटा दीजिए, तब केल्विन से सेल्सियस आ जाएगी। ओके, एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प का द्रव में बदल जाना कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है, यानी संघनन प्रोसेस कहलाती है। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? वाष्पीकरण का जो प्रोसेस होता है यह सबसे धीमी होती है। ओके, किसी तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? इस चारों में सबसे धीमी होगी वाष्पीकरण। ओके, समान मात्रा के लिए किस प्रोसेस की गति सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण की दर सबसे कम होगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का गुण नहीं है? इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। ओके, इसका आयतन क्या होगा? निश्चित नहीं होता है। ओके, इनमें से कौन सा एक है जो ठोस का गुण नहीं है? तो देखिए, ठोस का गुण तो होता है लेकिन निश्चित आयतन होगा ही होगा, और तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके कण काफी नजदीक होते हैं। बिल्कुल, ठोस के जो भी पार्टिकल्स होते हैं आपस में काफी क्लोज होते हैं। ओके, फिर अधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है ठोस। बिल्कुल, अधिक फोर्स लगाइएगा तो टूट जाएगी। फिर यह असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब जिसे आप दबा नहीं सकते। बिल्कुल, ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस का गुण नहीं हो सकता है? देखिए, ठोस का गुण में इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ठोस का आयतन जो होगा निश्चित होता है, फिक्स होता है। ओके, बाकी इसके कण जो होंगे नजदीक होते हैं। बिल्कुल, अधिक बल लगाते हैं। ओके, और लगाने पर यह टूट सकता है, और यह कंडेंस होता है, यानी असंपीड्य होता है। कंडेंस तो होता ही है लेकिन असंपीड्य का मतलब दबाया नहीं जा सकता है ठोस को। ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है? ठोस पदार्थ के तापमान में अगर वृद्धि कर दीजिएगा तो उसके कण जो पार्टिकल्स होते हैं गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ओके, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, ठोस पार्टिकल्स का अगर तापमान में वृद्धि कर दीजिएगा तो कणों का गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ओके, पार्टिकल्स का क्या होगा? गति ऊर्जा बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की अवस्था द्रव अवस्था से गैस में ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्रव से गैस में ले जाएंगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा। द्रव से गैस में ले जाएंगे तो वाष्पीकरण कहला जाएगा।
वैसा टेम्परेचर जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाएगा। ओके, तापमान वैसा जिस पर ठोस पिघल करके क्या बनेगा? लिक्विड बन जाएगा, तो द्रवनांक कहला जाएगा। ओके, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? घनीकरण। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घनीकरण कहा जाता है। अगर द्रव है उसको ठोस में परिवर्तन करिएगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो घनीकरण, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, लिक्विड को क्या चीज में करिएगा? सॉलिड में परिवर्तन करिएगा तो निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? द्रव्यमान और आयतन, ये जो है मौलिक गुण होगा। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान तो होगा ही होगा और उसका आयतन होगा। ओके, किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण क्या होगा? मौलिक गुण वो होता है जैसे मास और वॉल्यूम। किसी भी पदार्थ का, किसी भी एलिमेंट का ये तो जरूर रहेगा, मास जरूर रहेगा एंड वॉल्यूम जरूर रहेगा। ये मौलिक गुण है। सभी द्रव और गैसें क्या होती है? तरल होती है। ओके, सभी द्रव और गैस क्या होती है? तरल होती है, लिक्विफाइड मोड में होती है। द्रव किस रूप में होता है? तरल के रूप में होती है। गैसें भी तरल के रूप में तैरते रहती है, द्रव भी तैरते रहती है, गैसें भी तैरते रहती है, इसलिए तरल रूप याद रखना है। सही कथन को चुनना है। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। जी हाँ, आयतन फिक्स होते हैं, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, बदलता नहीं है। ओके, उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा ठोस पदार्थ का। ओके, किसी ठोस पदार्थ का स्ट्रक्चर क्या होगा? फिक्स होगा और वॉल्यूम भी फिक्स होगा। स्ट्रक्चर भी फिक्स होगा ठोस का और वॉल्यूम भी फिक्स होगा। ठोस पदार्थ का वॉल्यूम के साथ साथ स्ट्रक्चर भी फिक्स होगा। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता क्या है? कंडेंसेशन कहलाती है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता क्या है? कंडेंसेशन कहलाती है। गैस का द्रव में परिवर्तन कर दीजिएगा तो कंडेंसेशन करेगी, जैसे सऊदी अरब में पानी बनाने के लिए किया जाता है प्रायः ऐसा कंडेंसेशन प्रोसेस। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर कितना होगा? तो 273 में 10 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिए तो 283 केल्विन हो जाएगी। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर हो जाएगा कितना? 283 केल्विन हो जाएगी। ओके, 283 केल्विन हो जाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर। किस एक घटना में ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है? तो विखंडन के कारण होता है। ओके, निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाती है? तो विखंडन हो जाती है। ठोस जो होती है द्रव में अगर परिवर्तन होता है तो उस घटना को क्या कहेंगे? उस घटना को विखंडन कहें। अगर कोई ठोस है द्रव के रूप में धारण कर लेता है, ओके, जैसे पानी, अब बर्फ से पानी हो जाती है ना, तो वो उसको विखंडन कहेंगे। ओके, 300 डिग्री केल्विन तापमान बराबर होता है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस ले लीजिएगा। 300 केल्विन को अगर सेल्सियस में बढ़ाना है तो क्या होगा? 273 प्लस 27 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो 300 केल्विन के तापमान बराबर कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। यानी 27 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। और 300 केल्विन बराबर क्या होगा? 300 प्लस 27 सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वाधर कर सकता है? ऊर्ध्वाधर मतलब इस प्रकार ऊपर की ओर जा सकता है, वर्टिकली। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वाधर कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वाधर कर सकता है। ग्रीष्म काल में जल की मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा रहता है? तो वाष्पन के कारण रहता है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण नहीं, वाष्पन के कारण। ओके, वाष्पन के कारण मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से ठंडा बना रहता है। ये इस घटना को क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। वाष्पन कहते हैं तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव जल में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा के बढ़ने पर। फिर से, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव जल में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण। जैसे ही तापमान बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बताया था काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो भी बर्फ रहेगी वो पिघल करके द्रव जल के रूप धारण कर लेगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण बर्फ जो होती है पानी का रूप धारण कर लेती है। 0 डिग्री सेल्सियस से का मान केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन होगा। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273 केल्विन। 0.16 याद रखना है। 273.16 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस बराबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? तो वाष्पीकरण होगी। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? तो वाष्प के रूप में परिवर्तित करेगी वाष्पीकरण। तरल को सीधे वाष्प के रूप में, यानी लिक्विड है उसको गैस के रूप में परिवर्तित करना, तो उसको कहेंगे वाष्पीकरण। ओके, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? टोटल 5 है। ओके, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और छठा आप बताइएगा। 5वां आप। जिस टेम्परेचर पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उस द्रव का क्या होगा? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहेंगे? यानी बॉइलिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जिसमें द्रव के वाष्प दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ओके, वाष्प दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तब उस द्रव का क्या होगा? क्वथनांक कहते हैं। उस द्रव का क्या होगा? क्वथनांक हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? गैस की। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा मैक्सिमम होती है? तो गैस की होती है। ओके, अणुओं की ऊर्जा मैक्सिमम होती है कहाँ, कब? तो अणुओं की मैक्सिमम ऊर्जा गैस की अवस्था में जब रहेगी ना तब उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है किसी भी अणु का। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से
द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कंडेंसेशन कहलाती है। ओके, संघनन कहलाती है। वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वाष्पीकरण कम होगा। ओके, क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा। वायु में अगर आर्द्रता अधिक हो जाती है यानी नमी अधिक हो जाती है तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑटोमेटिक जब नमी बाहर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण गर्मी होबे नहीं करेगा, तो वो वाष्पीकरण कम होगा। ओके, जैसे ठंड का मौसम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित होता है ठोस पदार्थ का आयतन और आकृति भी, स्ट्रक्चर भी। फिर दूसरा है ठोस पदार्थ कठोर होता है। ठोस पदार्थ जो होती है क्या होती है? कठोर होती है। तीसरा कि ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होती है। ओके, ठोस पदार्थ जो होगी दबाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है, अगर दबाइएगा तो टूट जाएगा। फिर यह ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। जी नहीं, स्ट्रक्चर बदलते रहता है, सॉरी बदलते रहता है, निश्चित होती है। ओके, तो ये गलत हो जाएगी। स्ट्रक्चर फिक्स होती है ठोस का। कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? अधातु जो है ठोस के साथ साथ द्रव में भी पाया जाता है और लिक्विड में भी पाया जाता है। अधातु। ओके, धातु तो ठोस और द्रव में पाया जा सकता है लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन गैस के रूप में नहीं। फिर है पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है? पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होगी उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल जो होगी अधिक होती है? गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अट्रैक्शन फोर्स से, तो जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? गैस कहेंगे। गैस क्यों कहेंगे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाई होता है गैस का, आपको अभी जस्ट बताएं काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बहुत कम होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है। ओके, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं पार्टिकल्स गैस का। ओके, और स्वतंत्र रूप से गतिमान करते रहते हैं गैस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस की होती है। किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होगी सबसे कम होगी? अणुओं की सबसे कम होगी कहाँ? ठोस की। किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होगी सबसे कम होती है? और सबसे ज़्यादा गैस में होगी काइनेटिक एनर्जी का, और सबसे कम होगी ठोस में। ऊर्जा के मामले में देखिएगा तो जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे बर्फ जो होती है वो या ग्लेशियर। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन कहते हैं। ठोस डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, उससे कहेंगे ऊर्ध्वापतन कहेंगे। और लिक्विड से गैस बनेगा तब वाष्पीकरण। लिक्विड से गैस बनेगा तो वाष्पीकरण। निश्चित टेम्परेचर पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमीकरण। ओके, फ्रीजिंग कहलाता है। निश्चित टेम्परेचर पर द्रव का ठोस में बदलना तो फ्रीजिंग कहला जाएगा, यानी हिमीकरण कहला जाएगा। ठोस के रूप में धारण कर लेता है द्रव, हिमीकरण कहलाएगी।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रवों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? द्रवों का आयतन निश्चित नहीं होता है, ऐसा नहीं है। द्रवों का आयतन जो होगा, एक बर्तन में जिस अवस्था में रखिएगा वैसा आयतन धर लेगा, यानी निश्चित होती है। बाकी द्रवों के गुणधर्म और क्या क्या दर्शाएंगे? द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ओके, बदलते रहती है। जी हाँ, जिस पात्र में रखे जाते हैं वह उसी आकार ले लेता है। बिल्कुल। द्रवों में बहाव है, इनका आकार बदलते रहता है। बिल्कुल। लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है द्रव का।